एक समय की बात है। प्राचीन भारत के एक हलचल भरे शहर में सिद्धार्थ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपनी वैभवशाली जीवन शैली और विशाल धन संपदा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। इतनी दौलत के बावजूद सिद्धार्थ को अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। वह भौतिक संपत्ति से अधिक सार्थक किसी चीज की चाहत रखता था। एक दिन जब वह बाजार में टहल रहा था, उसकी नजर भिक्षुओं के एक समूह से पड़ी जो शांति और शांति का संचार कर रहे थे। उत्सुक होकर सिद्धार्थ भिक्षुओं के पास गए और उनसे उनकी खुशी का रहस्य पूछा। उन्होंने सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य और आंतरिक शांति की खोज की बात की। उनके शब्दों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपनी संपत्ति को पीछे छोड़कर आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जैसे ही सिद्धार्थ ने जंगलों और गांवों की यात्रा की, उन्हें विभिन्न चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रत्येक बाधा के साथ वह आत्मज्ञान पाने के अपने संकल्प में मजबूत होता गया। रास्ते में वह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिले। प्रत्येक ने उन्हें करुणा और सहानुभूति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। अंततः वर्षों तक भटकने के बाद सिद्धार्थ एक भव्य बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक इसकी शाखाओं के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। दिन रात सिद्धार्थ गहरे चिंतन में बैठे रहे और अपने मन के राक्षसों से लड़ते रहे। आखिरकार जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरकर निकली, सिद्धार्थ को गहन जागृति का अनुभव हुआ। उन्होंने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को महसूस किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया, और गौतम बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। उस दिन से गौतम बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और अपने प्रेम, करुणा और ध्यान का संदेश उन सभी तक फैलाया जो इसे सुनते थे। और इस प्रकार उस धनी व्यापारी की कहानी, जिसने धन से परे अर्थ पाया, मानवता के लिए एक शाश्वत सबक बन गई।